एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। वो कहता है कि कितना जंगली होगा अगर मैं बस घर पर लेटा रहूं, खाता रहूं, सो जाऊं, ये काम करूं। सम 3 sons मतलब सन की बात की गई है कि 3 सूरज, मतलब 3 दिन की बात की गई है कि 3-4 दिन की जो मेरी ज़िंदगी रह चुकी है मैं उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता हूँ। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर, ग्रे स्पिरिट से इसका मतलब है कि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ बट फिर भी जो मेरे अंदर डिज़ायर्स हैं, कुछ पाने की डिज़ायर है मेरे अंदर, नॉलेज को फॉलो करना चाहता हूँ लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। मतलब कि टू ब्रेक द लिमिट्स, ऑल द लिमिट्स, मैं सारे लिमिट्स जो है क्रॉस कर जाना चाहता हूँ जो कि किसी इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं उतनी नॉलेज जो है पाना चाहता हूँ। यहाँ तक यूलिसेस ने अपनी जर्नी के बारे में बताया या वो अपनी लाइफ कैसे जीना चाहता है, सब कुछ उसके बारे में बताया। अब इसके बाद वाले स्टैंजा में जो यूलिसेस है वो हमें अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवा रहा है और उसके बारे में हमें कुछ बताता है। This is my son, mine own Telemachus, to whom I leave the scepter and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor, by slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. अब इन लाइन्स में वो कह रहा है कि ये है मेरा बेटा, मेरा अपना टेलीमैकस, जिसके लिए मैं आइल जा रहा हूँ, टापू जा रहा हूँ और मैं अपनी राजगद्दी जो है छोड़ कर जा रहा हूँ इसके लिए। वेल लव्ड ऑफ मी, ये मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, मुझे पता है कि ये जो है अपनी इस मतलब काम करने के पूरे तरह से लायक है। ये जो इसको मैं काम सौंप रहा हूँ ये पूरा इसके लायक है। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड अ रग्ड पीपल, ये अपने मतलब इसको पता है कि मुझे गुड डिसीजंस कैसे लेने हैं और उसके लिए उसे क्या क्या जानना है, इसको सब कुछ पता है। और ये अपने सॉफ्ट बिहेवियर से सबको अपने अंदर कंट्रोल में ले लेगा और सबके लिए अच्छा ही करेगा। Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent not to fail in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods when I am gone. He works his work, I mine. अब वो कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, बहुत ही वो डिसेंट है, अपने कामों में वो घिरा रहता है और वो कभी भी ऐसे काम करने में फेल नहीं हुआ है। वो बहुत ही पोलाइट है। मुझे पता है कि मेरा बेटा जो है आम जनता से, आम लोगों से बहुत ही प्यार से बात करेगा एंड उस मेरे जाने के बाद वो मेरे जो रिलीजियस गॉड हैं उनकी भी वो जो है काफ़ी मतलब करेगा, उनके लिए भी वो प्रार्थना करेगा, उनकी प्रार्थना करेगा। व्हेन आई एम गोन ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, कि वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। उसका काम क्या है? राजगद्दी संभालना, राजा बनना, और मेरा काम क्या है? ट्रैवल करना। तो मेरे जाने के बाद वो सारी चीज़ें अच्छे से करेगा, वो अपना काम अच्छे से करेगा और मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। अब अपने बेटे को उसने हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया, उसकी प्रेज़ की, तो अब वो जब वो जा रहा है ट्रैवल के लिए उस की बात कर रहा है वो। देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज। कहता है कि वो देखो वहाँ खड़ा है मेरा जहाज़, द वेसल, वेसल मीन्स पानी का जहाज़, वो खड़ा है, वो है बंदरगाह, और मैं जो है अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये रहा गहरा बड़ा समुद्र और जहाँ पर मैं अब जाने वाला हूँ। माई मेरीनर्स, सोल्स दैट हैव टॉल्ड एंड रॉट थॉट विद मी। कहता है कि मेरे मेरीनर्स, मेरे सेलर्स, जिन्होंने मेरे साथ एक्सट्रीमली हार्ड वर्क किया और हमने इकट्ठे सबने काम किया, दैट एवर विद अ फ्रोलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन। चाहे हमारे लिए थंडर था, चाहे हमारे लिए सनशाइन था, मतलब कि अच्छा टाइम था या बुरा टाइम था, हमने उस टाइम को चीयरफुल जो है वेलकम किया। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स, कि उस सिचुएशंस को, उन सारी सिचुएशंस को हमने फ्री हार्ट्स मतलब बिना डरे, फ्री फॉरहेड्स मतलब बिना परेशान हुए, हमने उन्हें जो है अच्छे से उनका चेयरफुली वेलकम किया, उनको अच्छे से उन चीज़ों का सामना किया। यू एंड आई आर ओल्ड, अब वो अपने मेरिनर्स से बात कर रहे हैं कि तुम लोग और मैं जो है अब बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज हॉनर एंड हिज टोल, कि मुझे मालूम है कि हमारे पास अब हम ओल्ड एज में आ चुके हैं। डेथ क्लोजेज ऑल, हमारे जो डेथ है काफ़ी नज़दीक है। बट समथिंग एयर देन, जाने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ करना है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ अच्छा जो है करके जाना है। मे येट बी डन, नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गोड्स, हमने कुछ ऐसा करना है जिसके लिए लोग हमें याद रखें, चाहे उसके लिए हमें कितने ही ग्रेट एफर्ट्स जो हैं करने पड़े कुछ पाने के लिए, ठीक है। तो ये सब इन सब लाइंस में वो बोलता है।
द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, कि अब चट्टानों में से जो लाइट्स हैं वो ट्विंकल कर रही हैं, मतलब लोगों ने अपने घरों में लाइट्स जो हैं जगा ली हैं। द लॉन्ग डे वेन्स, ये दिन जो है ख़त्म होने को आया है। स्लो मून क्लाइम्स, जो है चांद जो है निकल रहा है। द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, अब मुझे बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं। कम माई फ्रेंड्स, चलो मेरे दोस्तों, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, हम बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं एक नया वर्ल्ड देखने के लिए, एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, चलो गो, पुश ऑफ मीन्स गो अवे, चलो चलते हैं। सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, चलो अब अपनी अपनी पोजीशन ले लो सभी, और वो जहाज़ को एक तरह से ऑर्डर देता है चलने के लिए। The sounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. अब वो अपना एक पर्पस बताता है कि मैं जो है until I die, मरने से पहले, एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स का मतलब है होराइजन, क्षितिज की बात कर रहा है, जहाँ पर स्काई लाइन और अर्थ का जो सरफेस है मीट करते हैं, मिलते हैं, वहाँ तक जो मैं जानना चाहता हूँ, एक अननोन वर्ल्ड जो है देखना चाहता हूँ। It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles. कहता कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम इस समुद्र में डूब जाएंगे, हमारा जहाज़ जो है डूब जाएगा, या फिर हमें हमारी जो मंजिल है वो मिलेगी। एंड सी द ग्रेट अकिलीज whom we know, या फिर हम ग्रेट अकिलीज, जो कि ग्रीक आर्मी में एक वॉरियर था जो मर गया था ट्रोजन वॉर में, या फिर हम उसको मिलेंगे। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स, एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ which in old days moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic hearts made weak by time and fate but strong in will. अब वो कहता है कि हम जो है एक समय था जब हम बहुत ज़्यादा जवान थे, हमारे अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। अब हम ओल्ड डेज में आ चुके हैं, हमारे अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हम वही हैं, हमारा जज्बा जो है वही है। अनइक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हमारा जज्बा जो है वही है, हमारे जो अंदर हीरोइक हार्ट्स ही हैं, हम जो पहले थे हम अब भी वही हैं, लेकिन बाय टाइम एंड बट फेट, कि अब हमारे अंदर जो हार्ट्स हैं वो तो हीरोइक हार्ट्स ही हैं। हम बूढ़े हो गए हैं, हम थोड़े से वीक हो गए हैं, स्ट्रेंथ हमारी कम हो गई है, लेकिन हार्ट्स हमारे हीरोइक ही हैं। विच वी आर, मतलब जो हम पहले थे अब हम अब भी वही हैं। Now the most famous line of this work, of this poem, to strive, to seek, to find and not to yield. This line is an inspirational message to keep moving forward. कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे स्ट्राइव करना चाहिए, मतलब कि एफर्ट्स करते रहना चाहिए। तो दिस पोएम इज़ गिविंग अस एन इंस्पिरेशनल मैसेज कि हमें अपनी एज को नहीं देखना चाहिए, जो भी हमें चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें वो करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम यूलिसिस। आई होप you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching it.